अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 7 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम इन्वेस्टिगेशन टीम को जूही के घर पर देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ना की डेथ के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हुई होती है। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम सारे सबूतों को मिटा रही होती है और इवन के फोटोग्राफ्स को भी मिटा रही होती है। सारी कैमरा रिकॉर्डिंग्स और सारे सबूत ख़त्म कर देते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उनसे प्रेसिडेंट हुआंग ने करवाया था, जिन्हें उनका सेक्रेटरी बताता है कि हमने सारे सबूतों को मिटा दिया है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग अपने सेक्रेटरी को और भी ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और वहीं पर हमें न्यूज़ में पता चलता है कि प्रेसिडेंट ना की डेथ की वजह हार्ट अटैक है और ये काम भी प्रेसिडेंट हुआंग ने ही करवाया होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू भी आ जाता है, जिसे प्रेसिडेंट हुआंग ने ही बुलाया होता है और फिर वो उससे कहते हैं कि बेटा तुम कल की सारी बातें भूल जाना। ये सुनकर संगचू कहता है कल की कौन सी बातें, क्योंकि संगचू को तो कल का कुछ नहीं पता होता और नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट ना की डेथ का रिलेशन होंग तायोंग से है, क्योंकि वो तो स्विच हो चुका है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि अच्छी बातें तुम ऑलरेडी भूल चुके हो और उन बातों को याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तभी जब संगचू वहाँ से जा रहा होता है तो वो होंग तायोंग की स्टेप मदर मिस शिन से मिलता है, जो उसको बताती है कि तुम कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक आए थे, यकीनन तुमने कल कुछ बुरा नहीं किया होगा। ये सुनकर संगचू हैरत में आ जाता है और सोचता है कि होंग तायोंग कल ड्रंक क्यों आया था और ऐसा क्या हुआ था जिसकी तरफ मिस शिन इशारा कर रही है। उसके बाद संगचू वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर गोल्डन स्पून की तरफ देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उस गोल्डन स्पून के ऊपर 3650 लिखा हुआ होता है, यानी संगचू के पास अब इतने दिन बचे हैं वापस से होंग तायोंग की ज़िंदगी गुजारने का। तभी उसे उस ओल्ड वुमेन की बात याद आती है, जो कि संगचू से कहती हैं कि सोने के साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलाया जाता है तभी वो निखरता है। ये सुनकर संगचू दिल में सोचता है कि उस ओल्ड लेडी ने आखिर मुझे ये बात क्यों कही। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआंग को देखते हैं, जो कि मुंकी को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम होंग तायोंग को प्रेसिडेंट ना के घर क्यों लेके गए थे, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। अगर तुमने तीसरी गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और जॉब से निकाल दूँगा। और यहीं पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट हुआंग मुंकी से कहते हैं कि तुम्हें होंग तायोंग की मदर ने हायर किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं होगी। दूसरी तरफ हम एक मेड को देखते हैं, जो कि होंग तायोंग के कपड़े जलाने के लिए लेके जा रही होती है, जिसे प्रेसिडेंट हुआंग ने ऑर्डर दिया होता है। और वहीं पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उस कोट के ऊपर ब्लड के निशान होते हैं, पर वो मेड उन चीज़ों को नोटिस नहीं करती। उसके बाद हम जूही को उसके डैड के फ्यूनरल पर देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसके डैड की डेथ की वजह हार्ट अटैक है, क्योंकि जूही ने तो खुद अपने डैड के पास बहुत सारा ब्लड देखा था और उसे यकीन होता है कि उसके डैड का मर्डर हुआ है। और वहीं पर उसके भाई उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, उसे कहते हैं कि तुम बात की खाल मत निकालो। वहीं पर हम यूजिन और उसके फादर को देखते हैं, जो कि जूही के डैड के फ्यूनरल पर आए हुए होते हैं और वहीं पर संगचू भी आ जाता है, जिसे देखकर यूजिन पहचान जाती है कि संगचू ने गोल्डन स्पून का इस्तेमाल कर वापस से स्विच कर लिया है। और यहीं पर संगचू जब यूजिन को देखता है तो उसे याद आता है कि किस तरह यूजिन ने उसे घुटनों पर बिठाया था और उसको गोल्डन स्पून के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर किया था। और ये सब याद कर संगचू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे देखकर बहुत गुस्से से अंदर चले जाता है। और अंदर जाकर संगचू जूही से मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। लेकिन संगचू जूही के लिए अब होंग तायोंग है, इसलिए वो बहुत फॉर्मल तरीके से उससे बात करती है। लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं कि होंग तायोंग आ जाता है, जिसे देखकर जूही रुक नहीं पाती और उसके गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि जूही के फादर की डेथ हो गई है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जूही के भाई आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि जूही के बड़े भाई ने उसके छोटे भाइयों के शेयर्स भी जनते को दिए थे, जिसकी वजह से सारे भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। और ये देखकर जूही को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाइयों को रोकती है, ये कहकर कि कम से कम आज तो ऐसा मत कीजिए, आज डैड का फ्यूनरल है। और ये देखकर उसके बड़े भाई को और भी गुस्सा आता है और वो जूही को थप्पड़ मारने ही लगता है कि वहाँ पर होंग तायोंग आकर उसको रोक लेता है।
उसके बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि मुंकी से कहता है कि उस शख्स का पता लगाओ जिससे पैसे लेकर जनते ने शेयर्स खरीदे हैं। और वहीं पर संगचू की मुलाकात यूजिन के फादर से होती है और यूजिन का फादर संगचू को होंगतायोंग समझकर बहुत इज्जत दे रहा होता है। यहीं पर संगचू को याद आता है कि यूजिन के फादर ने उसकी मॉम और उसके पेरेंट्स के साथ क्या किया था और ये देखकर वो उसके फादर का हाथ झिड़क देता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ हम होंगतायोंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के घर पर रह रहा होता है और जैसे ही वो उसकी एक्सपेंसिव मील खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये करते हुए मेरी मॉम ने देख लिया तो वो तुम पर बहुत गुस्सा हो जाएंगी, तुम इतना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा सकते। वहीं पर जब उसकी मॉम आती हैं तो वो होंगतायोंग के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं क्योंकि उन्हें ये सब कुछ करने के लिए संगचू ने ही कहा होता है। दूसरी तरफ हम सुनगा को उसके हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर उसकी डायरेक्टर आकर उसको बताती हैं कि सुनगा तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और मैंने तुम्हें सबका हेड बना दिया है, जिसे सुनकर सुनगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सब कुछ भी संगचू ने ही किया होता है। और वहीं पर हम संगचू के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली अपनी वाइफ को बताते हैं कि उन्हें वेबटून कंपनी ने साइन कर लिया है और अब वो जॉब करेंगे। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर उनकी वाइफ की एक दोस्त आकर उनके कुछ पैसे उधार देती हैं जो कि पहले नहीं दे रही होती और वो कहती है कि तुम इन पैसों से नया घर खरीद लेना और जब तुम्हारे पास हो तब मुझे लौटा देना। ये सुनकर संगचू के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इन दोनों को खुश होता देख संगचू दूर खड़े होकर देख रहा होता है और दिल में सोचता है कि मॉम डैड मेरा इंतज़ार करना, मैं पूरे 300 मिलियन वॉन वापस लेकर आऊँगा और अमीर होकर आऊँगा और आप सबकी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। दूसरी तरफ हम यूजिन उसके फादर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि संगचू ने होंगतायोंग बनते ही सबसे पहला काम यूजिन के फादर को एक्सपोज करने का किया था और जितने भी इलीगल काम यूजिन के फादर ने किए हैं उन सब को संगचू एक्सपोज कर चुका था, जिसकी वजह से यूजिन के फादर पर बहुत बड़ा चार्ज लग गया था। ये सारी बातें सुनकर यूजिन को पता चल जाता है कि ये सब कुछ संगचू ने किया है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंटिन्यूसली संगचू को फ़ोन करती है लेकिन संगचू उसका फ़ोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगचू ने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिससे जनते ने पैसे लेकर शेयर्स खरीदे होते हैं और उनका नाम एलेक्स वू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स वू वैसे तो बहुत अमीर होता है लेकिन एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और उसकी कंपनी का नाम गोल्डन इन्वेस्टमेंट है जो कि पैसे इन्वेस्ट करती है। तभी संगचू उनसे कहता है कि आपने मिस्टर जनते के काम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग की वाइफ का भाई है, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट हुआंग के बेटे के साथ काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिसे सुनकर एलेक्स वो इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है और वहीं पर वो संगचू की डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जनते के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम जनते को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग के सामने बहुत इनोसेंट बन रहा होता है और कहता है कि आपके कहे के मुताबिक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए एक सरप्राइज़ है। यहाँ पर जनते प्रेसिडेंट हुआंग को शेयर्स के बारे में बताने ही वाला होता है कि उसे फ़ोन आता है और जिस पे उसे पता चलता है कि एलेक्स वो ने अपने पैसे विदड्रॉ कर लिए हैं, जिसे सुनकर जनते को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम जूही को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत उदास होती है पर वहीं पर वो अपनी मेड से मिलती है जो कि उनकी मेड की हेड मेड होती है। क्योंकि सारी मेड्स काम छोड़कर जा चुकी होती हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ना की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब उनके पास पैसे नहीं हैं। तभी मिस ली जो कि उनकी हेड मेड हैं वो भी वहाँ से जा रही होती हैं। जब वो जा रही होती हैं तो जूही उनसे पूछती है कि आप उस वक्त वहीं पर थी ना जब डैड का मर्डर हुआ था, क्या आपने देखा किसने उनका मर्डर किया है? मैं जानती हूँ आप ये बात जानती हैं। तभी मिस ली जो कि उसकी हेड मेड होती हैं वो उससे बहुत बुरे तरीके से बात करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि उन्हें तो पैसे देकर प्रेसिडेंट हुआंग ने चुप करवा दिया था। और यहीं पर जूही कहती है कि जिसने भी मेरे डैड का मर्डर किया है उसको बेनकाब कर ही रहूँगी मैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि संगचू से पूछते हैं कि तुमने एलेक्स वू को जनते के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से क्यों मना किया। तभी वहाँ पर संगचू कहता है कि ये मैंने दोसिन की भलाई के लिए किया था, क्योंकि अभी मीडिया में ये बात फैली हुई है कि दोसिन ग्रुप की वजह से प्रेसिडेंट ना को हार्ट अटैक आया था, क्योंकि दोसिन ग्रुप प्रेसिडेंट ना की कंपनी हड़पना चाहता था और असल में अंकल जनते भी यही कर रहे हैं। अगर वो एलेक्स वू के साथ
कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेसिडेंट ना की कंपनी को रूल कर लेते तो मीडिया में ये बात पक्की हो जाती कि हमारी वजह से प्रेसिडेंट ना को हार्ट अटैक आया था। और ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग एक बार फिर संगचू से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी वाइफ मिस शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ौरन से जनते के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि होंग तायोंग वापस से अजीब बिहेवियर क्यों करने लग गया है, और यकीनन प्रेसिडेंट हुआंग भी कुछ छुपा रहे हैं। कल होंग तायोंग रात में बहुत ज़्यादा ड्रंक आया था और प्रेसिडेंट हुआंग ने उसके कपड़े भी जलाने के लिए कहा था। ये बात कुछ अजीब सी नहीं है। ये सुनकर जनते, जो कि ऑलरेडी गुस्से में होता है, वो कहता है कि यकीनन प्रेसिडेंट ना की डेथ का रिलेशन होंग तायोंग से ही है और मैं ये बात पता करके ही रहूँगा। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जिससे यूजिन मिलने के लिए आई हुई होती है। यूजिन बहुत गुस्से में होती है और संगचू से कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड की कंपनी पर अटैक करने की। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें गोल्डन स्पून दिया था और आज मेरी ही वजह से तुम होंग तायोंग हो। अगर मैं होंग तायोंग को खुदकुशी करने से रोकती नहीं तो तुम कभी भी होंग तायोंग नहीं बनते और ये ज़िंदगी नहीं गुजारते। जिसे सुनकर संगचू हैरत में आ जाता है और कहता है क्या वाकई होंग तायोंग ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर उसने ऐसा क्यों किया था। उसके बाद हम जनते को देखते हैं जो कि उस रात की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जब होंग तायोंग ड्रंक घर पर आया था, और रिकॉर्डिंग्स में जनते देखता है कि होंग तायोंग ड्रंक नहीं आया था बल्कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, जिसे देखकर जनते का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसे उसके भाइयों ने एक जगह पर बुलाया था, लेकिन जूही अकेले नहीं आती बल्कि संगचू यानी होंग तायोंग को अपने साथ लेकर आती है। वहीं पर उसके भाई उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि जूही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को दे रही है और इसके बाद उन पर कोई मुकदमा भी नहीं करेगी। जूही इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। तभी वहाँ पर होंग तायोंग उसका स्टैंड लेता है और कहता है कि तुम लोग भाइयों के नाम पर धब्बा हो। तुम लोगों के दिल में पैसों की इतनी लालच है कि तुम अपनी इकलौती बहन को इतना टॉर्चर कर रहे हो। जूही इस कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कीमत पर भी साइन नहीं करेगी, बल्कि जूही तुम सब पर मुकदमा करेगी। यहीं पर उसके भाई हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम जैसे गरीब को मुकदमों के बारे में क्या पता। तभी वहाँ पर होंग तायोंग बड़े बड़े लॉयर्स का नाम लेना शुरू कर देता है जो कि वाकई में बहुत बड़े लॉयर्स होते हैं, और उसके भाई ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और जूही भी बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन वो खुश भी होती है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि मुंकी को सुंगा के हेयर सलून में लेकर जाता है और वहाँ पर वो सुंगा से कहता है कि मुंकी तुमसे हेयर कट करवाना चाहता है। दरअसल संगचू यहाँ पर एक पर्पस से आया होता है। संगचू ने जो अपने पेरेंट्स के लिए घर लिया होता है वो चाहता है कि मुंकी उस घर के बारे में सुंगा को बताए और उस घर का डिपोजिट और उसका रेंट बहुत कम करके बताए, जिसे सुनकर सुंगा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाए और संगचू के कहे के मुताबिक मुंकी बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं जो कि अपने फादर से कहती है कि अगर आप अपनी कंपनी पर लगे चार्जेस खत्म करना चाहते हैं तो संगचू की फैमिली से जाकर माफ़ी मांगिए। पहले तो उसका फादर हैरान रह जाता है और मना कर देता है, लेकिन फिर यूजिन कहती है कि आप अपनी कंपनी को डुबाना चाहते हैं, तो फिर उसका फादर मान जाता है। दूसरी तरफ हम संगचू के फादर मिस्टर ली और होंग तायोंग को देखते हैं जो कि वापस घर आ रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू की मदर अपने स्टोर से बाहर निकलती हैं और वहाँ पर यूजिन के फादर भी होते हैं। वो संगचू की मदर से माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने से ज़्यादा वो उन्हें और परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी कंपनी वापस कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, पर प्लीज़ मुझे मेरी कंपनी वापस कर दो। और ये सारी बातें संगचू का फादर और होंग तायोंग सुन लेता है। होंग तायोंग संगचू की मदर को अपनी मदर समझता है और उनसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपना आपा खो बैठता है और जाकर यूजिन के फादर को बहुत ज़्यादा पीटता है। इवन के संगचू के फादर मिस्टर ली भी यूजिन के फादर को मारते हैं, लेकिन होंग तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो यूजिन के फादर को उन्हीं की कार में बैठाकर बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग के साथ एलेक्स बू के रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है। दरअसल प्रेसिडेंट हुआंग संगचू को एलेक्स बू से मिलवाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर संगचू को सुनगा की कॉल्स आने लगती हैं। जब संगचू उसकी कॉल्स नहीं उठाता तो सुनगा उसको मैसेज करती है और बताती है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में यूजिन के फादर को लेकर कहीं चला गया है, प्लीज़ मदद कर दो। ये सुनकर संगचू बहुत ज़्यादा हैरत में आ जाता है और वहाँ से जाने की करता है, लेकिन वहीं पर एलेक्स बू भी आ जाते हैं और प्रेसिडेंट हुआंग उसे रोकते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट हुआंग की बात नहीं सुनता और फ़ौरन होंग तायोंग को रोकने के लिए चला जाता है। वो होंग तायोंग की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है और फ़ौरन से यूजिन का फादर गाड़ी में से निकलकर संगचू से मदद की भीख मांगता है और कहता है कि इसके और इसके बाप ने मुझे बहुत बुरे तरीके
तरीके से पीटा है, चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। जिसे सुनकर संगचू भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर आप अपनी कंपनी वापस चाहते हैं तो ये सब कुछ भूल जाइए, जो भी अभी हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाएगी। ज्यूजिन का फादर को तो वैसे भी अपनी कंपनी चाहिए होती है, इसीलिए वो संगचू की बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि एलेक्स वू से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जनते को एक और मौका दो। तभी एलेक्स वू कहता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम्हारा बेटा तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो जनते से ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने पाँव पर कुछ करे, दोसिन ग्रुप के नाम से नहीं। तुमने भी दोसिन ग्रुप के नाम ही की वजह से उसके साथ काम करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जनते के साथ काम करो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसकी पूरी रकम अदा करूँगा। ये सुनकर एलेक्स वू खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा तुम कहो। उसके बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहा होता है। वहीं पर वो जनते को देखता है जो कि संगचू को रोककर कहता है मुझे एक बड़ी न्यूज़ पता चली है। तभी संगचू से पूछता है क्या न्यूज़ पता चली है, तो जनते उसको कहता है कि तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ है, उनकी डेथ नहीं हुई। जिसे सुनकर संगचू शॉक हो जाता है। तभी जनते कहता है क्या हैरत की बात है ना, जिस दिन तुम रात को घर ड्रंक आए थे तभी प्रेसिडेंट ना की डेथ हुई थी। और ये कहकर जनते वहाँ से चला जाता है। जनते के जाने के बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जाकर संगचू से कहते हैं कि आप होंगतायोंग ही है ना, आपको मर्डर केस के लिए अरेस्ट किया जाता है। जिसे सुनकर संगचू बहुत हैरत में आ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। पर यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।